जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट लेक्चर है टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉलो अ हायरार्चिकल सिस्टम। हायरार्चिकल सिस्टम क्या है कि इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं और उस ग्रुप को फिर आगे सब ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, फिर उस सब ग्रुप को मजीद आगे ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। इट हेल्प्स इन कैटेगराइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल रिलेशनशिप। और ये किस लिए किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है ताकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान बायोलॉजिकल रिलेशनशिप फाइंड कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें, हमने जो फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की कितनी डोमेन है टोटल, वो 3 डोमेन है। ठीक है, 3 डोमेन कौन कौन सी हैं? आर्किया है, मैं सिर्फ एब्रीवेशन लिखूंगा, बैक्टीरिया है और यूकेरिया है। ये 3 डोमेन है। ठीक है, इसको हम डोमेन का नाम देते हैं, डी मैं लिख रहा हूँ इधर सामने। और इसके बाद ये डोमेन आगे डिवाइड होकर किंगडम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये जो बैक्टीरिया है इसका किंगडम होगा मोनरा, एम से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। आगे ये यू कैरिया है, इसको आगे 4 किंगडम में डिवाइड किया गया, वो हम आगे पढ़ते हैं। तो इसकी आपको समझ आ गई ना कि हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करना है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर और फिर उसका रिलेशनशिप भी बताना है कि एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ क्या रिलेशन है। हायरार्ची लेवल है डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। अब इसको हम समझने के लिए सबसे पहले हम किंगडम, डोमेन और किंगडम की बात करते हैं। तो डोमेन क्या है? हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो डिवाइड किया गया है, तो उसकी जो सबसे हाईएस्ट डोमेन है, हाईएस्ट लेवल है, वो डोमेन है। और उस डोमेन कौन कौन सी थी? आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया, ये 3 डोमेन थी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आगे हम इस डोमेन्स को कन्वर्ट यानी कि डिवाइड करेंगे किंगडम्स के अंदर। अब किंगडम्स क्या है? ग्रुप्स सिमिलर फॉर्म ऑफ लाइफ अंडर डोमेन। एक डोमेन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आएंगे, अगर उसकी सिमिलर लाइफ फॉर्म होगी, यानी कि कुछ सिमिलरिटी उनमें होंगी, तो फिर हम उनको एक किंगडम के अंदर रखेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर हम बात करें डोमेन यूकेरिया, यूकेरिया डोमेन के अंदर कितने किंगडम्स हैं? 4 किंगडम्स हैं, एनिमिलिया, प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा। अब डोमेन यूकेरिया में वो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे जिनके पास न्यूक्लियस होता है। अब एनिमल के पास भी न्यूक्लियस है, प्लांट के पास भी है, फंजाई के पास भी है और प्रोटिस्टा के पास भी है। लेकिन अब ये एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं कुछ लिहाज से। उन डिफरेंस के लिहाज से फिर हम उनके ग्रुप्स बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो किंगडम्स को फिर कन्वर्ट किया गया फाइलम्स के अंदर। फाइलम क्या है? ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म विद बेसिक बॉडी प्लान एंड स्ट्रक्चर। अब हमने एक किंगडम्स के डिफरेंट फाइलम बना लिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें, हम किंगडम एनिमेलिया की बात कर लेते हैं, यानी कि ऐसा किंगडम जिसमें सारे एनिमल आ गए। लेकिन एनिमल की सिमिलरिटी क्या है? एनिमल की सिमिलरिटी मैं आपको बता देता हूँ कि वो एक जगह से दूसरी जगह वॉक करते हैं और सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, फिजिकल ब्रीथिंग होती है उनमें, और अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाते हैं। ये एनिमल्स की करैक्टर हैं। अगर हम एनिमल्स के करैक्टर देखें तो सारे एनिमल्स में ये करैक्टर मौजूद होंगे कि वो मूव भी करेंगे और सांस भी लेंगे, फिजिकल सांस होगी, और अपनी मर्जी से वो मूव करेंगे। ठीक है, अब हम जो हमने किंगडम एनिमेलिया बनाया था, उन किंगडम में अब एनिमल कुछ डिफरेंट भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एनिमल हैं जो वर्टिब्रेट हैं, यानी कि जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, उनका फाइलम अलग होगा। और कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कि वो वर्टिब्रेट है, उनका फाइलम अलग होगा। अब जो वर्टिब्रेट है उनका फाइलम एक ही है, कॉर्डेटा। लेकिन इनवर्टिब्रेट में फिर आगे डिफरेंस आ जाता है कि कुछ पानी में रहते हैं, कुछ खुश्की पे रहते हैं, कुछ दरख्तों पर रहते हैं, तो फिर उनके डिफरेंट फाइलम्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम एक फाइलम की एग्जांपल डिस्कस करेंगे ताकि लेक्चर जो है वो लेंथी ना हो। तो सबसे पहले हम एनिमीलिया का फाइलम कॉर्डेटा, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, उनका फाइलम हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वो उस फाइलम को क्या कहते हैं? कॉर्डेटा। अब फाइलम को फिर आगे एक ग्रुप में डिवाइड किया गया है, उस ग्रुप का नाम है क्लास, मोर स्पेसिफिक देन फाइलम। तो फाइलम तो हमने सिर्फ ये कहा कि ऐसे एनिमल जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, उसको हम कॉर्डेटा का नाम दे देते हैं। ये सिर्फ एक सिमिलरिटी थी। अब आगे हम इसकी मजीद ग्रुप में क्यों डिवाइड कर रहे हैं कि अब कुछ ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल हम बात करें फिश है। अब हम फिश को इंसान के साथ नहीं जोड़ सकते, वो टोटली डिफरेंट है। इसी तरह बर्ड है, बर्ड को भी हम इंसान के साथ नहीं जोड़ सकते क्योंकि वो भी टोटली डिफरेंट है। इसी तरह से रेप्टाइल है, रेंगने वाले जानवर, यानी कि अगर हम बात करें सांप की, तो वो भी इंसान से टोटली डिफरेंट है, लेकिन है वो एनिमेलिया किंगडम में ही। लेकिन अब हमने इनको डिफरेंट क्लास के अंदर डिवाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये देखें, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा किंगडम है, फाइलम है, तो इसकी हम एक क्लास लेते हैं, वो है मैमेलिया, यानी कि मैमल्स। अब ये क्लास मैंने क्यों ली? इस क्लास के अंदर हम आते हैं, ह्यूमन भी आते हैं और भी कुछ जानवर आते हैं। वो कौन से हैं? अब ममेलिया कहते हैं किसे? ममेलिया क्लास उस क्लास को कहते हैं ऐसे जानवर जिनके पास मेमोरी ग्लैंड होती है। मेमोरी ग्लैंड क्या होते हैं जी? मेमोरी ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जिनको यूज़ करके ये एनिमल्स अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं।
अब आप सोचें कि कौन से ऐसे एनिमल हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइन, मैं सिर्फ एब्रीविएशन यूज़ करूँगा, मोंकी, बुफेलो, ह्यूमन। ये मैंने कुछ एनिमल्स के नाम दिए हैं। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैं एनिमल्स की बात कर रहा हूँ लेकिन साथ में ह्यूमन ह्यूमन लगाया हुआ है मैंने। तो बच्चों, ह्यूमन भी अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी ह्यूमन इज़ आल्सो एन एनिमल। तो ह्यूमन भी एनिमल ही है, ठीक है। एनिमल की मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पहले बता दी थी। डेफिनेशन क्या है कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह मूव करे, ब्रीथिंग उसकी फिजिकल हो, नज़र आ रही हो, ठीक है। ये दो मेन करेक्टर जो हैं जिनमें होंगे वो एनिमल्स होंगे। तो अगर आप में ये करेक्टर हैं तो आप भी एनिमल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लाइन, मोंकी, बुफेलो और ह्यूमन की बात की। लाइन के पास भी मेमोरी ग्लैंड होते हैं, ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। मोंकी के पास भी होते हैं, ये भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। बुफेलो के पास भी है तो ये भी अपने बच्चों को दूध पिलाएंगे। और ह्यूमन के पास भी है तो ये भी अपने बच्चों को दूध पिलाएंगे। तो इसलिए इनको हमने एक ही ग्रुप में रख दिया, वो ममेलिया। दूसरा करेक्टर क्या है? दूसरा करेक्टर है कि उनके बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं। लाइन की बॉडी के ऊपर हेयर हैं, बिल्कुल हैं। मोंकी के बॉडी के ऊपर भी हैं, बुफेलो की बॉडी के ऊपर भी हेयर होते हैं और ह्यूमन की बॉडी में भी होते हैं। तो ये दो करेक्टर की बुनियाद पर इस क्लास का नाम क्या रख दिया गया? मेमेलिया, ठीक है। अब हम मजीद क्या करते हैं, इस मेमेलिया को आगे मजीद डिवाइड करेंगे नेक्स्ट ग्रुप के अंदर, ठीक है। और उस ग्रुप का नाम होगा ऑर्डर। ऑर्डर अब क्या है? कैटेगराइज ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन शेयर ट्रेट एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अब ये ऑर्डर कहते हैं कि अब हमने क्लास मेमेलिया ली, इसमें हमने लाइन भी रखा, मोंकी भी रखा, बुफेलो भी रखा और ह्यूमन भी रखा। लेकिन इनके पास दो करैक्टर तो सेम है कि इनके पास हेयर होते हैं, मेमोरी ग्लैंड होते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें तो डिफरेंट हैं। जो चीज़ें अब डिफरेंट हैं और वो चीज़ें अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे बात की थी हमने मेमेलिया क्लास की, तो इसको हमने मजीद ग्रुप में डिवाइड किया, उसका नाम आर्डर रखा। तो एक आर्डर की हम बात करते हैं, वो है प्राइमेट। अब प्राइमेट के अंदर कौन से एनिमल आएंगे? ह्यूमन और मोंकी। ह्यूमन और मोंकी के अंदर बहुत सारी सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं। पहली तो हेयर और मेमोरी ग्लैंड थी, लेकिन अब हमने मजीद मेमेलिया को डिवाइड किया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिनके पास हाथ होते हैं। आप ये देखें, मोंकी के पास भी हाथ होते हैं और ह्यूमन के पास भी हाथ होते हैं। बाकी जो लाइन है, बुफेलो है, उनके पास हाथ नहीं होते। उनको अलग ग्रुप में रख देंगे, इनको अलग ग्रुप में रख देंगे। तो अब हमने किन करैक्टर की बुनियाद पर प्राइमेट बनाया कि ह्यूमन और मोंकी ये एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, तो इनको हमने एक ही ऑर्डर के अंदर रख दिया। अब आगे मजीद हम ऑर्डर को डिवाइड करेंगे फैमिली के अंदर, ठीक है। फैमिली क्या है? नैरोअर देन ऑर्डर। ये ऑर्डर का भी छोटा हिस्सा है कि अब हमने ह्यूमन और मंकी जो एक ही ऑर्डर में हमने रखा था, तो क्या हम अब इसको डिवाइड करेंगे, अलग करेंगे किसी और करैक्टर की बुनियाद पर। फॉर एग्जांपल, अब हमने प्राइमेट ऑर्डर लिया, उसको डिवाइड किया एक और ऑर्डर में, उसका नाम था ह्यूमिनाइडी। ह्यूमिनाइडी ये वो ऑर्डर है जिसमें अब मंकी नहीं आएंगे, इसमें एप्स आ जाएंगे और ह्यूमन आ जाएगा। एप्स क्या होते हैं जी? एप्स होते हैं गुरिल्ला, ये एप्स है, ठीक है। अब इन गुरिल्ला और ह्यूमन के दरमियान काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस है एज़ कम्पेयर टू मोंकी, ठीक है। तो मोंकी की जो मॉडिफाइड फार्म है वो एप्स है और एप्स की जो मॉडिफाइड फार्म है वो ह्यूमन है। अब हमने इनको दोबारा किस में रख दिया गया? एक अलग ग्रुप बना दिया इन दोनों का। उस ग्रुप का नाम क्या रखा हमने? फैमिली। अब फैमिली को मजीद आगे डिवाइड किया गया क्योंकि अब हमने ह्यूमन और ऐप को भी तो सेपरेट करना है ना। तो उसका नाम है जी जीनस। उसका नाम क्या है? जीनस, ग्रुप क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। अब हमने क्या किया कि ऐप और ह्यूमन को अलग कर दिया। कैसे अलग किया? किस करैक्टर की बुनियाद पर अलग किया? अब हमने ब्रेन के करैक्टर की बुनियाद पर अलग किया। ऐप्स के पास ब्रेन इस्तेमाल करने की इतनी ज़्यादा सलाहियत नहीं होती, लेकिन ह्यूमन के पास होती है। तो इसलिए अब हमने उसको अलग जिनस में रख दिया, इसको ह्यूमन को अलग जिनस में रख दिया गया और उसका नाम क्या था? होमो। होमो का मतलब क्या होता है? इंसान, ह्यूमन, ठीक है। आगे जो जीनस है इसके अंदर जो स्पीशीज होंगी, क्योंकि इंसान की एक ही स्पीशीज है तो इसलिए इसको हम एक ही कैटेगरी में रखेंगे। वो स्पीशीज मोर स्पेसिफिक लेवल कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो आप ये देखें कि इंसान कोई भी है वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं। इंटरब्रीड का मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन, मैटिंग। तो इंसान में अगर देखें, मेल और फीमेल इंटरब्रीड कर सकती हैं और जब वो इंटरब्रीड करेंगे तो उसका जो बच्चा पैदा होगा वो फर्टाइल होगा। फर्टाइल का मतलब क्या है कि जब वो बड़ा होगा, उसकी शादी होगी तो वो भी बच्चे पैदा कर सकेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पीशीज। स्पीशीज हमेशा उसे ही कहेंगे जो जिसके जो ग्रुप मेंबर हैं वो इंटरब्रीड करें, मैटिंग करें और बच्चा पैदा करें और वो बच्चा क्या हो? फर्टाइल हो, यानी कि वो भी आगे मजीद बच्चा पैदा करने की सलाहियत रखे। अब इसमें हमने होमो का मतलब, होमो क्या था? इंसान का जीनस था। और होमो सैपियन, ये सैपियन हमने साथ ऐड किया, ये इंसान की स्पीशीज है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? होमो सैपियन। ये मॉडर्न ह्यूमन है। अब यहाँ पे हम कुछ एनिमल्स की टैक्सोनॉमिक हायरार्की डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले है डोमेन। डोमेन अगर देखें ह्यूमन की तो वो है यूकैरिया,
ठीक है। स्पैरो की देखेंगे तो वो भी यूकैरिया है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन के सेल के पास भी न्यूक्लियस है, स्पैरो के पास भी न्यूक्लियस है। ये दोनों का करेक्टर सेम है। आगे ओनियन, प्याज को देखें तो वो भी यूकैरियोटिक है, उनके पास भी न्यूक्लियस है। तो तीनों की डोमेन एक ही है। अब यहाँ पे दो एक किंगडम में आ जाएंगे। अगर हम किंगडम की बात करें तो किंगडम ह्यूमन का क्या है? एनिमेलिया। ठीक है। स्पैरो का भी एनिमेलिया है। लेकिन ओनियन क्योंकि ये एनिमेलिया में नहीं आता। क्यों नहीं आता? मैंने आपको बताया कि ओनियन कभी भी अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह मूव करके नहीं जा सकता, और इसका ब्रीथिंग आप फिजिकली नहीं देख सकते। ठीक है। तो इसलिए इसका जो किंगडम क्या आ जाएगा, इसको अलग किंगडम में रख दिएगा, प्लांटी के अंदर। अब ये ओनियन यहाँ से सेपरेट हो गया इन दोनों से। अब आगे आ जाओ, फाइलम देखें। ह्यूमन का कॉर्डेटा फाइलम है। कॉर्डेटा मतलब कि ह्यूमन के पास क्या है? रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रेट है ये। स्पैरो देखें तो स्पैरो के पास भी वर्टिब्रेट है, यानी कि ये भी इसके पास भी रीढ़ की हड्डी है। तो इन दोनों का फाइलम क्या हो गया? सेम हो गया। अब यहाँ पे फिर हम इसको भी अलग कर देंगे दोनों को। ह्यूमन का क्लास क्या होगी? मेमेलिया। क्यों मेमेलिया क्यों हुई? क्योंकि ह्यूमन के पास मेमरी ग्लैंड भी हैं, हेयर्स भी हैं। अगर आप बर्ड्स के पास देखेंगे तो उनके पास ना मेमरी ग्लैंड है ना हेयर है, तो इसलिए इसको हमने सेपरेट कर दिया। तो इसका अब क्लास क्या होगी? एवीज। अब आगे यहाँ से अब ये टोटली डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड हो गए हैं। अब आगे ऑर्डर। ऑर्डर हम ह्यूमन का ऑर्डर क्या है? प्राइमेट। ठीक है। और स्पैरो का है पैसेरिफॉर्म। ठीक है। और अगर यहाँ पे फैमिली देखें तो फैमिली ह्यूमन की क्या आएगी? ह्यूमिनाइडी और पैसिराइडी। ये तो अब टोटली डिफरेंट हो गया ना। जीनस इसकी होमो है और इसकी है पैसर, और स्पीशीज है होमोसैपियन और इसकी है पैसर डोमेस्टिका। लेकिन अगर हम ओनियन की देखें तो ओनियन तो डोमेन के बाद आगे टोटली इन दोनों से डिफरेंट हो गया। तो इसका जो फाइलम है एंजियोस्पर्म है, क्लास इसकी मोनोकॉट है, ऑर्डर इसकी एस्पेरा गेल्स है, और फैमिली इसकी एमोराइली डेसी है, और जीनस इसकी एलियम है, और स्पीशीज इसकी एलियम सिपा है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, टेक्सोनोमिक हायरार्ची। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है जहन में तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, और हम आगे मज़ीद इसको डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को आगे शेयर करें। थैंक यू।